नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज के इस क्लास में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए विश्वास का, स्नेह का, सम्मान का, उपरोक्त सभी का। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए विश्वास का, स्नेह का, सम्मान का। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी का। परिपक्वता का संबंध है सृजनात्मकता से, रुचि से, विकास से, बुद्धि से। परिपक्वता का संबंध विकास से है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव कर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव कर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? अर्थपूर्ण संबंध, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, माता पिता की ओर से दबाव। अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है अर्थपूर्ण संबंध। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इसके साथ संबद्ध है? शिक्षा समाजशास्त्र, मीडिया मनोविज्ञान, सामाजिक दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के साथ यह संबद्ध है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार, गणितीय विकास, मानसिक विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। आनुवांशिकता को एक ... सामाजिक संरचना माना जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, स्थायिक, गतिक। आनुवांशिकता को एक स्थायिक सामाजिक संरचना माना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्न में से कौन सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है? मौलिकता, लचीलापन, विस्तारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है विस्तारण। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। एक अभिप्रेरित बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता? समूह से अलगाव, आकांक्षा स्तर, सीखने की इच्छा, उपरोक्त सभी। एक अभिप्रेरित बालक समूह से अलगाव का गुण प्रदर्शित नहीं करता। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? उसके माता पिता से बात करेंगे, उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? मानवतावादी उपागम, सृजनवादी उपागम, व्यवहारवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम।
वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम सृजनवादी उपागम है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित। कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए, उद्देश्य केंद्रित। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? सजा देकर, बालिकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर। छात्रों में चोरी करने की आदत को उदाहरण देकर दूर किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? सांकेतिक भाषा, यंत्र, ब्रेल लिपि, उपरोक्त सभी। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए सांकेतिक भाषा प्रयुक्त की जाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डांट डांट से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। स्मरण, समझ, सृजन, विश्लेषण। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर प्रभाव समझाएंगे, उदाहरण देकर गलती बताएंगे, विद्यार्थी को डांटेंगे, अन्य विद्यार्थियों की मदद से प्रश्न को सही करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो उदाहरण देकर गलती बताएंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसके पास पर्याप्त धन संपन्न होना चाहिए, उसके उच्च अधिकारियों से संपर्क होने चाहिए। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। बौद्धिक विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। एलेकिया है सीखने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। एलेकिया पढ़ने की अक्षमता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बालक का विकास होता है पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, दोनों ओर से, उपरोक्त में से कोई नहीं। बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।